आज सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने एक बड़ी कैटेगोरिक स्टेटमेंट दी है, बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट दी है कि नेशनल फिनांस कमीशन पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो सूबों के फंड्स हैं वो हम वफाक को वापस नहीं देंगे। तो अकील मलिक साहब, आपको लगता है कि अब जो मामला फंसा हुआ है वो एनएफसी पे फंसा हुआ है? देखिए, अब इनकी सीईसी का मामला वो तो ऑनगोइंग है, वो चल रहा है। उसका क्या एलामिया जारी होता है या क्या वो उसमें बात, यही एलामिया यही होगा कि एनएफसी पे कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन अगर देखें एनएफसी पे समझौता नहीं है तो मैं ये थोड़े से फैक्ट्स आपके सामने ज़रूर रखूँ। 57% जो आपका एक पैसे हैं, कह लें, जो आपने सूबों को तरसील करने होते हैं, वो आप 57% दे देते हैं। फिर आपने डेट सर्विसिंग भी करनी होती है, फिर आपने डिफेंस स्पेंडिंग भी करनी होती है, फिर उसके साथ साथ आपने सोशल प्रोटेक्शन भी करनी है, फिर आपने लोन भी वापस करने हैं, फिर आपने अपना भी ख़र्चा चलाना है। मतलब आपके पास बचता क्या है? वफाक के पास, वफाक को कमज़ोर तो नहीं कर सकते, वफाक को मजबूत करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा कोई एतराज़ है इनका कि एनएफसी का आर्टिकल 160 के अंदर उसको टच ना किया जाए, क्योंकि उसमें सब आर्टिकल 3 में यह तय है कि जितना पिछली दफ़ा दिया गया उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा ही होगा। तो सूबों की भी तो देखें अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पीएसडीपी के थ्रू जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कोई मार्स पे तो नहीं होते या वीनस पे तो नहीं होते, वो होते तो नहीं सूबों में है। यहाँ पे ये देखें, और अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। मतलब सुबह जवाब भी नहीं देते, बताते भी नहीं कि पैसे किधर खर्च हुए, क्या हुआ क्या नहीं। ये आप पंजाब की बात कर रहे हैं ना? मैं सारे सूबे अक्रॉस सब सूबों की बात। फिर वफाक पे ये भी एडेड बर्डन है इस तमाम तर मामले के हवाले से कि वफाक ने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और जीबी को भी पैसे देने होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को। अब इस हवाले से देखें, ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। ये शेयर करें ना, फिर अक्रॉस द बोर्ड फिर शेयर होना चाहिए। फिर 4 सूबों में नहीं, फिर 6 में 6 से ज़रब आपको देनी चाहिए, 4 के थ्रू नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर इस पे एतराज़ है कि अगर आइन के उस आर्टिकल में आप तरमीम नहीं करना चाहते तो फिर एनएफसी की मीटिंग आ जाए, उस पर बैठ के जो फार्मूला तय करना है वो तय कर लें। जी, इस पे मुनासिब तरीका कुछ कहेंगे आप इस पे? देखिए, तरीका तो ये कि अगर इतनी ज़रूरी बात है तो कम से कम इस शिक को आप कौम के सामने रख दें, ताकि अभी हम इसे बहस तो कर सकें कि क्या करना चाह रहे हैं उसमें। अगर कोई इतनी ही मतलब उफ्तार टूट पड़ी है कि ये करना बहुत ज़रूरी है तो उसको देखिए ना, जिस कमिटमेंट के साथ और जिस जोश और जज्बे के साथ अकील मलिक साहब ने अपना केस प्लीड किया, इसका मतलब है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। जी, ये है इंपॉर्टेंट, लेकिन इसी तरह ये सूबों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और उन जमातों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनकी सूबों में हुकूमत है। उन्होंने सूबों के अवाम को जवाब देना है, उन्होंने कोई जवाब नहीं देना। शौकत साहब, आपकी जो केपीके में गवर्नमेंट है उसका हेल्थ कार्ड तो गया। सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, हमें तनख्वाहें भी देते हैं, हम इतने खर्चे करते हैं, हमसे कोई काम नहीं लेना तो हमें घर भेजें। और ये जो 4-5 बंदे बैठ के कोई अमेंडमेंट करते हैं, हाँ, कर लें। देखिए, हमारा रोल ही कोई हमें बता दें, हमें पता चलना है कि ये आ गई और ये पास हो गई, ये हमारे वोट पूरे हैं। और ना तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए मीर साहब, ना तो हमें बताया जाएगा, ना अपने लोगों को ये बताएंगे। इनके आज 98% लोगों को मसवदे का नहीं पता। अच्छा, पीपल्स पार्टी के 98% लोगों को मैं नहीं आपको पता, बताता हूं, और हमारे 100% को मेरी नहीं जरा पता। बात सुन लेना, मेरे पास टाइम कम है। कौमी असम्बली में देखें आप पार्टी पोजीशन, ठीक है, मुस्लिम लीग नून 125 है, MQM 22 है, आज़ाद 4 हैं। ये आज़ाद वो 4 हैं जो पहले आपके साथ थे, फिर उधर चले गए हैं। जी जी। अच्छा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 4 हैं, मुस्लिम लीग ज़िया 1, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 1, नेशनल पार्टी 1, ये 163 बनते हैं। और इसमें अगर पीपल्स पार्टी को भी ऐड कर लें तो ये 237 बनते हैं। पीपल्स पार्टी का भी एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपकी तरफ आते हैं जी, अपोजिशन में कितने हैं? सुन्नी इत्तेहाद कौंसल मशहूर ज़माना 1, आज़ाद उम्मीदवार 75, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब 10, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी 1, अख्तर मैंगल साहब ने इस्तीफ़ा दिया हुआ है, मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन 1, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 1, कुल तादाद 89। अब 89 की बजाय इसको 88 कर लें, अख्तर मैंगल साहब को निकाल। 88 बंदे अगर कौमी असम्बली के इजलास में मौजूद हों, 88 बंदे, तो ये जो ऊपर 237 है हुकूमती इत्तेहाद, ये तो कभी भी पूरे नहीं बैठते। तो आप इनके नाक में दम कर सकते हैं। आपके कभी भी मैंने 88 बंदे पार्लियामेंट में नहीं, कौमी असम्बली में नहीं देखे। सेनेट में आ जाए, सेनेट में जो पीपल्स पार्टी के हैं 26 है, मुस्लिम लीग नून के 20 हैं, BAP के 4 हैं, MQM के 4 हैं, ANP के 3 हैं, नेशनल पार्टी का 1 है और काफ लीग का 1 है। और दूसरी तरफ आपके 59 है हुकूमत के,
अपोजिशन के हैं 23, तहरीक इंसाफ 14, JUIF 7, वहदतुल मुस्लिमीन 1, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 1 और कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, उसमें भी बहुत से आपके हैं। आप अगर सेनेट में और कौमी असम्बली में अगर आपके सिर्फ 90 to 95% मेंबर्स प्रेजेंट हो जाए तो आप इनको बहुत टफ टाइम दे सकते हैं। नहीं साहब, हम देते हैं टफ टाइम। नहीं, आप सिर्फ देखें, आपने कहा कि हम तनख्वाह लेते हैं, हमें घर भेजें। भैया आप घर ना जाएं, आप असम्बली के इजलास में रेगुलरली पार्टिसिपेशन करें। हम करते हैं मीर साहब, लेकिन जब आप आइन में अमेंडमेंट करने जा रहे हैं और मसौदा हमें नहीं दे रहे, अपने पार्टी के लोगों को नहीं दे रहे, अपने इत्तेहादियों को नहीं दे रहे मीर साहब, तो फिर क्या वजूद रह गया पार्लियामेंट का और क्या पार्लियामेंटेरियंस का? जी आप कुछ कहना चाहें? मुझे समझ नहीं आती इसमें क्या फखरिया बात है कि किसी को नहीं दिखाना, किसी को छुपा के रखना। फखर की बात नहीं है, शर्म की बात है कि मसवदे छुपा लेने, तरमीमें छुपा ले। It's not something to be proud of. मुझे तो वैसे आपकी पार्टी के लीडर ने दिखाया, मसवदा हुकूमत ने नहीं दिखाया। उनके पास होगा, किसी एक के पास होगा, लेकिन क्या जनरली 80-90% वैसे ये बात तो सही है ना, क्यों नहीं दिखाते जी आप? मेरे पास है और किसी के पास नहीं। ये कोई फखरिया बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप अपनी पार्टी से मांगें, आप अपनी पार्टी की लीडरशिप को कहें, जो CEC के लोग हैं उनको कहें हमें भी दिखाएं जी। मेरे से आपको CEC के लोगों के पास नहीं है, मेरे से अगर आपको मेरी वोट दरकार है, मैं आप सेनेटर के पास नहीं है, you're a senator, you have नहीं, वो तो साहब ने कहीं खुफिया निकाल ली है, ऐसे कोई नहीं है। मैं ये कहती हूँ इनके पास काफी दिन कुछ दिन पहले तक किसी वजीर के पास भी नहीं था। चले, मेरी इतला के मुताबिक 2 दिन से तो उनके पास है। 2 दिन? ये वजीर है, पहले हम काम कर रहे हैं, उससे पहले ये बना रहे थे। बना बनाया मिलता है मियां साहब, वर्किंग पेपर है, कोई देखें नहीं, ये गलत तासुर दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जो इत्तेहादी ये अच्छी बात नहीं है वो बिल्कुल कि हुकूमत को, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट को या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को फैसिलिटेट कर रहा है और बनी बनाई चीज़ दे देता है। नहीं, बिल्कुल बनी बनाई कोई नहीं आती, हम भी बना रहे हैं। डार साहब ने भी ये बात की, और आज सारा दिन आपके शो पे आने से पहले भी मैं दफ्तर से ही आ रहा हूँ। हाँ। और इसके बाद भी मैंने दफ्तर ही जाना। ये कागज अगर आप सीधा करेंगे तो मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये देखिए ना, ये आपने जो पढ़ाएंगे नहीं, हमें पढ़ने नहीं देंगे। ये देख लें। ये कोई पढ़ने नहीं देंगे, पढ़ने नहीं देंगे ये। चले मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है? फिर आपने किसी को बताना नहीं। ठीक है, जैसे आपने उस बंदे को कहा था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं भी आपको ये कह रहा हूँ।